एक ही दुख है, एक ही शिकायत है। बोला क्या? बोला एक ही शिकायत क्या? दुख विनीत यही दृग सो। एक ही दुख है क्या? दुख यही विनीत यही दृगहीन सो। इस अंधे की क्या पुकार है कि छीन कथा को वृथा दुख दीनो, वृथा दिन लीनो। छीन कथा को वृथा दिन लीनो, ये मेरा आपने दिन बेकार जो कर दिया कथा के बिना, उतना ही दुख है। मेरा आज कथा के बिना जो ये जीवन का दिन जाएगा, इसी की मेरे को शिकायत है। मैंने एक एक दिन कथा सुनी है, इस जीवन में सब आपके प्रति समर्पित कर दिया है, हर दिन आपकी कथा को दिया है। ये जो मेरा दिन आपने छीन लिया, वृथा बेकार ये जो दिन चला गया, उसके बिना बहुत हरि कथा को वृथा दिन ली। और जब ऐसी पुकार की है, हम लोग रोज मांगते हैं इसलिए शायद परमात्मा नहीं आता, व्यर्थ का मांगते हैं शायद इसलिए भी नहीं आता। भाई किसी हम हमारे आपस में भी तो ये चीज़ें हैं, कभी घटा के देखें। हम रोज़ किसी से फ़ोन पे यही चीज़ें करें, मिलकर कि जहाँ मिले वहाँ पर हम अपनी कुछ अपेक्षा लेकर के हर वक्त, तो कोई भी हम कंटाल जाएंगे, किसी से हम बचने लग जाएंगे। हम कभी भी मंदिर जाएं, कभी भी पूजा करने बैठे तो हम लोग कभी सोचे कि कोई भी पूजा, कोई भी कथा, कोई भी प्रार्थना, कभी भी दर्शन निष्काम भाव से कभी करते हैं? कभी राजा की तरह परमात्मा से मिलते हैं कि आज कुछ नहीं चाहिए, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या भोग लाऊं आपके लिए, क्या हार लाऊं आपके लिए, कौन सा फूल आपको पसंद है, कौन सा फल आपको पसंद है, आज मैं आपके लिए लेके आऊँगा। इस दृष्टि से, इस भाव से कभी मंदिर, कभी पूजा में हम लोग उतर पाए? बड़ा सोचने विचारणीय विषय है ये कि हम जब भी कुछ करते हैं परमात्मा के लिए, हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने पेट के लिए करते हैं, घर में जो पशुओं के लिए, तब तो हमारा कोई अपेक्षाएं उतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन परमात्मा जब आता तो कितनी अपेक्षाओं की हम लोग लड़ियाँ रख लेते हैं सामने, ये भी पूरा कर दो, ये भी पूरा कर, क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको कुछ ऑफर कर रहे हैं। वो भी खींच जाता है, वो भी चिढ़ जाता है। तुझे क्या नहीं दिया पहले से, उसको तो भोग ले। धीरे धीरे योग्यता के हिसाब से, पात्रता के हिसाब से सब कुछ मिलेगा। हमारे शरीर में जो हमारे जो ऑर्गन हैं, जो अंग हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं। आज कोई ऑर्गन फेल हो जाए तो उसकी मार्केट में कीमत पता करो, मिलती पहली बार तो मिल ही जाए, बहुत बड़ी बात है। किडनी फेल हो जाए, मिल कहाँ रही? भगवान की कृपा से यदि दोनों किडनी काम कर रही हैं, क्या ये धन्यवाद का विषय नहीं है? हृदय काम कर रहा है, ऑटो मोड पे लगा हुआ है, हम तो नहीं चला रहे उसको, कोई हमारे हाथ में स्विच भी नहीं है, रोज धड़क रहा है, टाइम से धड़क रहा है, बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है, आँखियों से दिख रहा है। क्या क्या नहीं है। परमात्मा ने करोड़ों रुपए की चीज़ें इस ऑर्गन के रूप में भगवान ने शरीर में दी हुई। यदि कोई हमसे बोले 1 करोड़ ले लो, आंखें दे दो, हम क्या दे पाएंगे? क्या सौदा कर पाएंगे इसका? भगवान ने अरबपति खरबपति बना के हमें भेजा है। हम फिर भी यदि उस दुर्दशा, तो परमात्मा को हंसी आ खींच दोनों आती। संत लोग ऐसा कहते, कभी सम्राट की तरह, कभी राजा की तरह, कभी दिलदार की तरह, उससे जाके यदि मिला जाए, हाँ, तब फिर यदि कोई छोटी मोटी जीवन में कंप्लेन आती है तो खुदा मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है। खुदा मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है, मगर मुश्किल तो ये है कि ये बात बड़ी मुश्किल से होती है। जब ये दिल से जब निकले कुछ ऐसी चीज़, अभी हमारे मन की चीज़ें निकल रही हैं, मन में ये कमी है, मन में वो कमी है, दिल में तो कोई, दिल में जब कमी आती है तो दिलदार खुद सुन लेता है और फिर उसको पूरा करने में देर नहीं लगाता। भगवान तुरंत वहाँ प्रकट हो गए। अरे राम टहल पांडे जी, आप यहाँ कुएं में गिर गए? बोला हाँ देखो, मेरे को दिखता नहीं है, कुएं में गिर गया। आप कौन हो भैया? बोला आप, हमको व्यास जी ने हमको भेजा है कथा सुन की, सबको श्रोताओं को बुला के लाओ। मैं कथा सुनने वाले श्रोताओं को बुलाने जा रहा था, आपको यहाँ देखा गिरे हुए तो आपके पास आ गया। अरे भैया देखो, मैं कुएँ में गिर गया। भगवान ने हंस के कहा, कुआं नहीं है, ये गड्ढा है छोटा सा, तुम्हें कुआं लग रहा है। अरे भैया ये तो बहुत गहरा जैसा। बोला नहीं नहीं, गड्ढा है छोटा। जो भवसागर से पार करता हो उसके लिए कुआं क्या बड़ी चीज़ है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जो भगवान की शरण ले लेते हैं उनके लिए भवसागर पार करना ऐसे सरल हो जाता है जैसे बरसात में जो छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं पानी के, उसको पार करने के लिए गाय के बछड़े को कोई तकलीफ नहीं होती। ऐसे इंसान भवसागर के सागर को पार कर जाता। गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में भरा हुआ पानी को जैसे पार करने में कोई तकलीफ नहीं होती, ऐसे भवसागर पार कर चला जाता है भक्त जो भगवान।
भगवान कहते हैं ये तो छोटा सा गड्ढा है, इन्होंने अच्छा भैया गड्ढा है तो फिर हमको बाहर निकालो, कथा विलम्ब हो रहा होगा, कथा तो काफ़ी छूट गई होगी। भगवान बोले आज कथा अभी शुरू नहीं हुई है। तो आज शुरू नहीं हुई क्यों, समय तो हो गया। बोला व्यास जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है आज, तो कथा थोड़ी विलम्ब से ठीक होगी, शुरू होगी। अरे देखो भगवान ने हमारे कारण ही कथा को तो रुकवा दिया, शायद भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। रामटहल पांडे जी ने कहा निकालो भैया बाहर। भगवान ने बोला कि लो हमारा हाथ पकड़ लो, बाहर निकल आओ। भगवान ने हाथ नीचे लटकाया तो रामटहल पांडे जी ने बड़ी सुंदर बात कही, कहा देखो प्रभु मैं तो अंधा हूँ, मुझे तो कुछ दिखता नहीं है, आपका हाथ कहाँ है, लेकिन आपको तो दिख रहा है मेरा हाथ कहाँ है। यदि आप मेरा हाथ पकड़ लोगे तो मैं पार निकल जाऊँगा। भगवान ने रामटहल पांडे जी का हाथ पकड़ा, उनको बाहर निकाला। भगवान ने कुछ फूल दे दिए, उनको कहा ये मेरी तरफ से, एक पान दे दिया, कुछ फूल दिए, जाओ मेरी तरफ से कथा में चढ़ा देना। रामटहल पांडे जी बोले कि अब रोज़ रोज़ फूल मैं कहाँ से लाऊंगा, आप आज दे दो कल फिर मन में। भगवान बोले चिंता मत करो, अपने कमंडल में हाथ डालोगे तुम्हें रोज़ फूल मिल जाया करेंगे। रामटहल पांडे जी को समझ में नहीं आई वो बात, लेकिन वहाँ से चले, पान लिया और सही में कथा शुरू नहीं हो पाई थी। जब वहाँ पहुँचे देखा व्यास जी थोड़े अस्वस्थ थे, लेकिन धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। और जैसे ही रामटहल पांडे जी पहुँचे हैं वहाँ पर, और तो धीरे धीरे व्यास जी का कहते हैं स्वास्थ्य भी ठीक हो गया, वापस मंच पे आके बैठ गए। रामटहल पांडे जी ने वो पान जो दिया था भगवान ने, वो व्यास गद्दी पे चढ़ा दिया। जैसे ही चढ़ाया तो व्यास जी के मन में पता नहीं क्या आया कि थोड़ा गला वला खराब, लाओ पान का पत्ता खा लूँ ठीक हो जाऊंगा। जैसे पान का पत्ता खाया, उनका गला, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया। इतनी आनंदमयी उस दिन कथा हुई, व्यास जी को खुद समझ में नहीं आया। ऐसे ऐसे प्रसंग, ऐसे ऐसे दृष्टांत, ऐसी ऐसी कहानियाँ उन्होंने रखी वास कथा में, बड़े श्रोताओं को आनंद आया। आज की कथा अद्भुत है। रामटहल पांडे जी ने अपनी बात भी बताई, देखो ऐसे आ रहा था, वहाँ पे गिर गया ये गड्ढे में, तो भैया कोई भला मानुस आया, उसने मेरे को निकाला। गांव वाले बोले गड्ढा तो नहीं है वहाँ पे जहाँ आप बता रहे, उस लोकेशन पे तो कुआं है। बोला नहीं, वो तो कह रहे थे कोई गड्ढा है। इधर क्या हुआ कि जब कथा का पहला शिफ्ट पूरा हुआ तो रामटहल पांडे जी की भाभी आई भोजन लेकर के। रामटहल पांडे जी उनको दिखाई नहीं दिए, तो भाभी जी ने वो भोजन व्यास जी के पास ही रख दिया कि जहाँ भी राम मिले उनको भोजन दे देना। भाभी तो वापस हो गई। व्यास जी ने रामटहल पांडे जी से घूमने घामने चले गए होंगे अपने इधर उधर बेचारे। वापस आए तो व्यास जी ने कहा कि आपकी भाभी भोजन लाई थी आपके लिए। रामटहल पांडे जी ने भोजन किया बड़े प्यार से, शाम की कथा सुनी, कमंडल थाली लेकर के अपना वापस घर पे आए। भाभी से कहा भाभी देखो क्षमा करना, क्रोध में मैंने तुमसे बोल दिया था ऐसा, क्योंकि कथा में छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैं आपसे क्रोध में चला गया, मेरे को क्षमा करना। देखो आप मेरे से कितना प्रेम करती हो, कितना ख्याल, मेरे लिए आप भोजन लेकर के आई। भाभी बोली मैं और भोजन, मैं तो घर से निकली नहीं बाहर। नहीं नहीं भाभी आप ये देखो थाली और कटोरी। तो भाभी बोली मैं नहीं जानती कटोरी थाली किसकी है, पर मैं आज घर से बाहर ही नहीं निकली, मैं तो भोजन लाई नहीं, मैंने बनाया नहीं था। रामटहल पांडे जी ने दूसरे दिन जाके व्यास जी को सारी कथा सुनाई है, ऐसा ऐसा हुआ। व्यास जी की आंखों से आंसू बह निकले, वो समझ गए। कथा करते करते जीवन बीत गया था उनका भी निष्काम भाव से, तुरंत समझ गए ये परमात्मा की कृपा बरसी है इनके ऊपर। और आंखों में इतने आंसू हैं कि देखो राम, मैं तो कथा करते करते बूढ़ा हो गया, लेकिन मेरे श्रोता ने मेरे को भगवान से मिला दिया। कई बार ऐसी उल्टी गंगा बहती है जहाँ श्रोता गुरु जी को, जहाँ श्रोता वक्ता को मिलवा देता है, चेला गुरु को मिलवा देता है। व्यास जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि विपद विवारी को विदारी को वाह बढ़ावत हो, कि आप देखो किसी को कुएं से निकालने के लिए अपने हाथ बढ़ाते हो। विपद विदारी को वाह बढ़ावत हो, लेस हूँ न लाज कमलेश हूँ न लागत है। लेस, तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती है। कमलेश मतलब कमला के जो पति हैं, भगवान लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु। लेस हूँ न लाज कमलेश हूँ न लागत तुम्हें, और भक्त हित भावी को भेष धरियावत हो। आप भगवान भक्त के लिए तो भावी का भेष रख के आ जाते हो। व्यास जी के आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा। तो ऐसे दिव्य लीलाएं हैं, साधारण कई प्रमाण हैं ऐसे कि भगवान आज भी इस दुनिया में आता है, बस उसका कोड अलग है, उसकी जो लैंग्वेज है उसको पुकारने की, वो कोड वर्ड यदि समझ में आ जाए, सारे शास्त्र सारी कथाएं बस उसी कोड वर्ड में जाती। यदि वो समझ में आ जाए किस नंबरों से वो नंबर वहाँ का लग जाता है, एक बार लाइन कनेक्शन जुड़ गया तो फिर नहीं कटता।
ये कनेक्शन हमारी तुम्हारी तरह नहीं है जो आपस में बात करके कभी भी हेलो राम राम करके काट दिया। एक बार परमात्मा के साथ कनेक्शन जुड़ गया तो जीवन भर परमात्मा उस कनेक्ट लाइन को चालू रखता है। बस जुड़ने का प्रयास हमको करना पड़ता है, हमें अपनी तरफ से वो नंबर लगाने होते हैं। सारे शास्त्रों का, कथाओं का एक ही उद्देश्य है कि कैसे उस परमात्मा से उन चीज़ों को जोड़ दिया जाए। ऐसे दिव्य दिव्य कथाएं हैं। हम लोग कोशिश करेंगे हर बार छोटी छोटी ऐसी भक्तों के माध्यम से भक्तों के चरित्र सुने, तो क्या भक्ति का चश्मा जब आँख पे लगा होगा तो ज्ञान का जो स्वरूप है वो ज़्यादा अच्छा समझ में दिखाई देगा। लेकिन नहीं, क्योंकि यदि भक्ति का चश्मा नहीं है, इसलिए हमारे सारे ग्रंथों में पहले भक्ति को महत्व ज़्यादा दिया गया। भक्ति माँ है, मैंने आपको पहले भी बताया। श्रीमद् भागवत में आता है, माता भक्ति वृंदावन में लेटी हुई हैं, गोद में 2 बेटे हैं। नारद जी ने पूछा कौन हो आप देवी, ये 2 बच्चे कौन हैं? तो माता भक्ति कहती हैं अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। ये भक्ति माता कहती कि मैं भक्ति हूँ, मेरे 2 पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। तो भक्ति तो माँ है, ज्ञान वैराग्य उसके पुत्र हैं। बिना भक्ति के ज्ञान वैराग्य जन्म नहीं ले सकते जीवन में। बिना भक्ति के जो आएगा वो ज्ञान और वैराग्य नहीं होंगे। वो फिर नॉलेज हो सकती है, परिचय हो सकता है, कुछ और हो सकता है, ज्ञान का दंभ हो सकता है, ज्ञान की छाया हो सकती है। क्योंकि भक्ति के गर्भ में ज्ञान और वैराग्य फलित होते हैं। तो इसलिए हमने गीता परम ज्ञान है। देखो समझने वाली बात है, गीता परम ज्ञान का विषय है, बहुत गूढ़ ज्ञान, आत्मज्ञान है। इससे बड़ा, सबसे बड़ा ज्ञान मैंने आपसे पहले भी कहा आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान की जो व्याख्या कर रही है गीता, उस गीता को भी हमने नाम स्त्रीलिंग दिया और गीता को माँ बोला, गीता माता की जय। ये बहुत बड़ा संकेत है कि गीता को भी हमने शास्त्र कहा, लेकिन शास्त्र मातृ रूप में कहा, गीता माता। वेदांत ज्ञान में गया, लेकिन गीता ऐसा ज्ञान है जो माँ के रूप में है, जिसके गर्भ में ज्ञान बसा हुआ है। इसलिए गीता को माँ कहना भी एक बहुत बड़ा इसके कारण है। तो खैर, अब हम गीता में प्रवेश करेंगे। क्यों, और किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज का श्लोक है 47 नंबर, दूसरा अध्याय। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भू मा ते संगोस्तु कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भू मा ते संगोस्तु कर्मणि। कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मणि कर्तव्य कर्म में ही ते अधिकारः, तेरा अधिकार है। फलेषु कदाचन, फल में कभी नहीं। कर्म फल हेतु, करे कर्म फल का हेतु माँ भू मत बन, ते तेरी अकर्मणि, कर्म ना करने में भी संगा माँ अस्तु, तेरी आसक्ति ना हो। यहाँ भगवान इस श्लोक में 2-3 चीजें, 2-3 पॉइंट पे बात कर रहे हैं। एक तो कर्म में तेरा अधिकार है, फल में नहीं। दूसरा भगवान कहते हैं कि माँ कर्म फल हेतु, कर्म करने का हेतु भी तू मत बन। यानी कि आप कर्म कर रहे हो तो आप ये मत सोचो मैं कर रहा हूँ। और माते संगोस्तु कर्मणि, और यदि हमें लगता है कि मैं कर्म का हेतु नहीं हूँ तो फिर मैं कर्म क्यों करूँ, तो ऐसा भी मत कर, आलसी भी मत बन जाए, यानी अकर्मण्य मत बन। कर्म को भी तुझे करना पड़ेगा, कर्म का हेतु भी नहीं बन सकता और कर्म का फल में भी तेरा कोई अधिकार नहीं है।
3 तरीके से इस श्लोक को हम समझ सकते हैं। बात एक ही होगी लेकिन 3 पॉइंट इसमें लिए हैं। तो पहली चीज हम समझेंगे कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने में तेरा अधिकार है। और ये सच्चाई भी है, क्योंकि हम लोग अक्सर यदि, और ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि रॉकेट साइंस है कि हम इसको समझ नहीं पा रहे हों, ऐसा हम लोग करते ही हैं, बस संस्कृत भाषा में इसलिए समझने में मुश्किल होती। हम जीवन में कोई भी कर्म करते हैं तो पहले फल को सामने रखते हैं कि ये मिलेगा तो ये करेंगे। हमारे जीवन में लक्ष्य पहले होता है, रास्ता बाद में चुनते हैं। टारगेट पहले हम बना लेते हैं, बाद में हम लोग निकलते हैं, चलते हैं। पूरे जीवन का फिलॉसफी हमारी पहले फल को चुन लेना, पहले फल पे दृष्टि रख लेना, ये फल आना चाहिए, फिर हम कर्म करते हैं। हमारी गाड़ी ऐसी है कि हम बैलों को पीछे रखते हैं, गाड़ी को आगे रखते हैं। भगवान कहते हैं कि बैलों को आगे रख, कर्म करने वालों को आगे रख, फल पीछे। यदि तुम्हारे बैल आगे लगे हुए हैं, कर्म, क्योंकि कर्म तो बैलगाड़ी में कर्म कौन कर रहा है? बैल। आप लोगों ने बैलगाड़ी देखी होगी, तो आप बैलगाड़ी में बैठे हैं, बैलगाड़ी को खींचने वाला तो बैल है, आगे लगे हुए हैं। वो आगे बढ़ेंगे तो गाड़ी पीछे पीछे अपने आप ही आगे बढ़ेगी, और उसमें बैठा हुआ भी व्यक्ति आगे को बढ़ेगा। हम लोग घोड़े पीछे रखते हैं, रथ को आगे रखते हैं, फल को पहले ले लेते हैं, कर्म को बाद में रखते हैं। भगवान यहाँ गीता में कहना चाहते हैं कि तू कर्म को पहले रख, फल तो पीछे आएगा। फल में हमारा कोई अधिकार नहीं है। फल में हमारा कुछ, और हमारा कुछ प्रयास भी फल में नहीं है। हम एक जैसे वृक्ष लगाते हैं, कोई पेड़ ही तो हम लगा सकते हैं, तो पेड़ लगाने में, बीज डालने में, मिट्टी ठीक करने में, उसकी रक्षा करने में, ये कर्म करने में ही हमारा अधिकार है। और हम ये सोचे कि इसमें फल भी ले आएंगे, तो फल लाने के लिए व्यक्ति के पास अभी तक कुछ ऐसी सुविधा नहीं है कि वो फल ले आए। फल तो आएगा। हम पहले फल की अपेक्षा करते हैं कि ये फल हमें लाना है, इसलिए ये पेड़ लगाना है, तभी हमारे जीवन में धोखा आता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, हम पहले फल को रखते हैं। कर्म योग का बहुत बड़ा ये देखा जाए, तीसरा अध्याय जो आएगा उसका एक तरीके से ये श्लोक प्राण है, यदि इसको ढंग से समझ लिया गया। कर्म जब हम करते हैं तो हम अकेले ही नहीं है। जैसे हम कोई फल को चाह रहे हैं, तो फल को चाहने में हम अकेले ही नहीं है ना, और भी पूरा विराट है। हमने एक कर्म किया, मान लीजिए जैसे वृक्ष लगाया, कोई पौधा लगाया, तो हमने पौधा लगाया, हमारा एक कर्म हुआ, लेकिन उसमें और भी चीज़ें जुड़ी हैं। ऑक्सीजन भी मिल रही है उसको, सूर्य का ताप भी मिल रहा है, पवन की हवा भी मिल रही है, उसमें मिट्टी के भी अपने गुण उसको मिल रहे हैं, खाद, पानी, प्रकाश, बहुत पूरा समष्टि, पूरा यूनिवर्स उसको कुछ दे रहा है, उसको बड़ा कर रहा है। हम यदि ये सोच ले कि हम ही इसको बड़ा कर रहे हैं, हमने लगाया, तो ये गलती में है। बॉटनी वाले से पूछो एक वृक्ष कैसे बड़ा होता है, वो समझा पाएगा कि हमारा रोल कितना है। एक वृक्ष हमने जो लगाया अपने गमले में, उसमें हमारा कितना रोल है, ये बॉटनी वाला बहुत अच्छी तरह से बता पाएगा। हमारा 5% भी रोल नहीं होता, बाकी पूरा दुनिया उसको दे रही है। तो मजे की बात यह है कि हमारा 5% भी रोल नहीं है, तो जो फल को हम 100% कैसे चाह सकते हैं? उसमें पूरी समष्टि का, पूरे संसार का हाथ है उस फल में। जो फल आएगा बहुत सारी बाधाओं को पार करेगा, और जब बहुत सारी चीजें लोग जब छोड़ देंगे, तब आपके हाथ में वो फल आएगा। बहुत लंबी यात्रा है फल को हाथ में आने की। कर्म हमारे हाथ में हो सकता है, जो हमारे अधिकार में आता है। फल हमारे अधिकार में बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ भूख मिटाने के लिए भोजन कर सकते हैं, वो भोजन भूख मिटाएगा, वो बात की बात। हम भूख मिटाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ भूख लगी है, ये जानकारी शरीर ने दी, तो हम उठा के भोजन करने लग जाते हैं। अब हो सकता है कि वो भोजन ना पचे, शरीर एक्सेप्ट ना करे, वॉमिटिंग हो जाए, लूज मोशन हो जाए, कुछ और दिक्कत हो जाए।
वो फिर फल पे एक बार ये पांचों उंगलियों के द्वारा ग्रास मुंह में डालने के बाद में हम परतंत्र हैं। वो भोजन भूख मिटाएगा या नहीं मिटाएगा। हम हमेशा भूख मिटाने के उद्देश्य से जो भोजन करते हैं वहीं गड़बड़ होती। भगवान कहते हैं तू सिर्फ कर्म कर, भूख लगी है तो खाना खा, बाकी भूख मिटेगी अपने आप, छोड़ दे। तो जैसे कि एक पौधा फल लाता है हमारे कर्म के सहयोग से, बिना हमारे कर्म के सहयोग से पौधा फल नहीं लाएगा। और बहुत सारे कर्म ऐसे हो रहे हैं जहाँ हमारा कोई सहयोग नहीं है लेकिन फिर भी कर्म हो रहे हैं। सूरज हमें रोशनी दे रहा है, हमारा क्या सहयोग है सूरज के लिए? यदि सूरज रोशनी देना बंद कर दे तो साफ रोशनी ही नहीं दे रहा है, प्राणवायु भी दे रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि सूरज यदि ठंडा हो जाए कल को 8 मिनट में पूरी दुनिया ठंडी हो जाएगी। 7-8 मिनट जो लगते हैं प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, वही 8 मिनट ही जिंदा रहेगा, उसके बाद में खत्म। प्राणवायु दे रहा है सूरज। और सूरज कहते हैं ठंडा हो भी रहा है धीरे धीरे, इसमें भी ऊर्जा है, इसकी भी किरणें बिखर रही हैं, इसकी भी वेव खत्म हो रही हैं। ये जो किरणें निकल रही हैं इसके अंदर से, ये भी आज नहीं कल ठंडा हो जाएगा। मैं कहीं पढ़ रहा था कि 4000 साल इसकी आयु रह गई है सूरज की। 4000 साल में एक दिन ऐसा होगा कि ये सूरज फिर नहीं उगेगा, फिर उदय नहीं होगा। ये भी खत्म हो रहा है ये सब चीज़ें, क्योंकि विनाश की तरफ पूरी दुनिया जा रही, पूरी यूनिवर्स विनाश की तरफ है। एक दिन तो ऐसा होगा कि सूरज नहीं उदय होगा, सूरज नहीं उगेगा। और सूरज के लिए 4000 साल कोई बड़ी बात नहीं, हमारे लिए 4000 साल बड़ी बात है। सूरज के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं। जो अरबों खरबों सालों की जिसकी उम्र, उसके लिए 4000 साल क्या बड़ी बात। हम यदि 60, 70, 80 साल जीते तो 2-4 घंटे हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं रहते। सूरज के लिए 4000 साल कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाते। लेकिन चलो यदि सूरज भी चलो उग भी जाए, क्या भरोसा है कि हम उगेंगे कल सुबह हमारा सूर्योदय होगा? वो भी तो गारंटी नहीं है। दुनिया में एक ही सबसे सत्य है कि मैं कल जीवित रहूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। कोई गारंटी से, हर कोई आदमी हर चीज की गारंटी ले सकता है, लेकिन कल सुबह मेरा सूर्योदय होगा जीवन का, इसकी गारंटी नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा, महाराज परीक्षित ने अपनी पत्नी से कहा था कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य मैं आपको बता रहा हूं कि 7 दिन से पहले मैं मर नहीं सकता, क्योंकि ऋषि कुमार ने शाप दिया है 7 दिन के बाद ही तुम्हारी मृत्यु होगी। इस पूरी पृथ्वी पे परमात्मा की बनाई हुई सारी सृष्टि में मैं अकेला हूं जो इस बात को कह सकता हूं कि मैं 7 दिन तक तो 100% जीवित रहूंगा। तो सूर्य भी उगेगा तो हम उगेंगे, ये भी गारंटी नहीं है। एक कहानी मैं कहीं सुन रहा था किसी से, बड़ी सुंदर कहानी है कि एक सम्राट है, कोई राजा, उसके वजीर, उसका जो मंत्री था, उससे कुछ गलती हो गई, अपराध। तो मंत्री ने कुछ गलती कर दी, राजा को बहुत क्रोध आया। वो गलती की सजा राजा ने दी कि इसको मृत्यु दंड दिया जाए, इसको मार दिया जाए, फांसी की सजा सुना दी मंत्री को। राजा प्रेम बहुत करता था मंत्री से, मिलने गया शाम को। रात को जब मिलने गया तो मंत्री से मिला और कहा, देखो तुम आदमी बहुत अच्छे थे, ईमानदार थे, वफादार थे, अब गलती हो गई, मैंने फांसी तो तुम्हारी नहीं रुक सकती।